हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच टीचर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड यूजीसी नेट के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रॉपर यहाँ पे मैं बात करूँगा टीजीटी, पीजीटी बेस्ट बुक के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं जितने नाम बताया हूँ आपको पता होगा कि सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पे तैयारी की जाती है और कुछ जनरल जीके जीएस का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। और आपको पता होगा कि यहाँ पे सरकार के द्वारा पहल लगाया गया है, राजकीय इंटर कॉलेज में आपको एनसीईआरटी की बुक मिल रही है बिल्कुल सस्ते दामों पर। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे थे उनके यहाँ पे देखिए एक बुक की कीमत है 265 रुपया, और वहीं एनसीईआरटी की बुक आप लेने जा रहे हैं तो 73 रुपये में ही मिल रही है। तो देखिए जो प्राइवेट पब्लिकेशन होती है ना, वो बुक एनसीईआरटी की जो है लोगो लगा देती है या लोगो प्रिंट आउट कर देती है। उसके बाद से बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक है, और उसमें जो डाटा होता है वो बिल्कुल गलत होता है। और आप और हम जो है एनसीईआरटी की बुक के चक्कर में वही बुक परचेज कर लेते हैं, और जो डाटा हमने एकत्रित किया है, जो चीज़ पढ़े हैं, वो एग्ज़ाम पेपर में ना आने के कारण मैंने गलत क्वेश्चन करके चले आते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक परचेज नहीं करते हैं। और मैं बार बार वीडियो में बोलता आया हूं कि जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं, वो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो सिलेबस टीजीटी पीजीटी का जारी करता है, तो वो एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से ही आपको सिलेबस जारी करता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इतिहास से तैयारी कर रहा है टीजीटी पीजीटी का, और इतिहास सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आप जितना छोटा समझ रहे हैं छोटा नहीं है, बुल्का पूरा इसका विस्तार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो विस्तार में पढ़ने के लिए आपको पता चला कि एग्जाम डेट आपका नज़दीक हो जाएगा, आप पूरा सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें थोड़ा शॉर्ट करके, और यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पे जो डाटा एकत्रित किया गया है, आप बिल्कुल उसको ही पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। तो आपको पूरा सिंधु सभ्यता के बारे में पीएचडी और नहीं करना है, नहीं आपको बुक लिखना है। आपको भी केवल आपको कॉम्पिटिटर बनना है कि आपको जो है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करेक्ट हो जाए और शिक्षक लाइन में आप करियर बना सकेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक मैंने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर है, उपलब्ध है। कुछ ही सब्जेक्ट का पीडीएफ है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है वो आप एनसीईआरटी की बुक परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 389 रुपये में यहाँ पे 10वीं के पूरा सेट मिल रहा है, और 392 रुपये में 12वीं का पूरा सेट मिल रहा है। तो यहाँ पर 392 रुपये आपको खर्च नहीं करना है, बिल्कुल आपको एक सब्जेक्ट की बुक खरीदना है। देखिए यहाँ पर मैंने संस्कृत के बारे में बताया हूँ कि संस्कृत का वहाँ पर बुक आपको 35 रुपये में मिल रही थी, 12वीं और 11वीं की। और मैं इतिहास के बारे में तो इतिहास का 45 रुपये में मिल रहा था। और वहीं आप बुक एनसीईआरटी की प्राइवेट पब्लिकेशन में खरीदने जाएंगे तो वहीं 250 रुपये, 300 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये पे करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे 389 और 392 रुपये खर्च नहीं करना है। आपको बुक परचेज करना है तो बिल्कुल आप उसी सब्जेक्ट्स को खरीदिए जिस सब्जेक्ट से आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है। और आपका ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट रहा होगा। एमए आप पीजीटी का फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि इतिहास से आपने फॉर्म भरा है पीजीटी का, तो एमए आपने इतिहास से किया होगा तो आपके पास इतिहास एमए का बुक होगा। ग्रेजुएशन में भी आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास का वहाँ पर बुक होगा। और आप एनसीईआरटी के बुक ले लेंगे 11वीं और 12वीं की इतिहास का, तो आपको कहीं से भी कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल सही टाइम पे आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और आप एक शिक्षक लाइन में करियर बना पाएंगे, अच्छा एक माध्यमिक शिक्षा परिषद में लेक्चरर बन पाएंगे। ओके, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भी टीजीटी पीजीटी में इंटरेस्टेड हैं कि हमको जॉब करना है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक कहीं से भी परचेज कर लीजिए। प्राइवेट पब्लिकेशन को छोड़ के सरकारी जो बुक आती है एनसीईआरटी के, उसको आप जो है परचेज कीजिए। आप उसकी कीमत मैं बता दूं कि 100 से नीचे ही है, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 से नीचे है। प्रॉपर एक सब्जेक्ट आपको खरीदना है जिस सब्जेक्ट से आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि लगभग 90% लोग जो हैं वो फॉर्म भरने के बाद किसी कंपटीशन लेवल की बुक परचेज कर लिए हैं। तो कोई बात नहीं, आपने जो परचेज किया है उसमें भी डाटा है, उसको भी पढ़िए, लेकिन डीपली पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक जरूरी होगी। अब 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगा, जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो भी आपके पास बुक होगा, और जो आपने एमए किया होगा वो भी बुक आपके पास होगा। तो बस उसी को आप रीड आउट कर लीजिए, आपको बाहरी कोई भी बुक परचेज करके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कुछ भी है उसी में मेंशन है, उसी से जो है शॉर्ट करके एक आपको कंपटीशन लेवल की बुक बनाई जाती है और आप उसी को परचेज कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ऑथेंटिक डाटा नहीं रहता है, शॉर्ट में रहता है और आप शॉर्ट में ही पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट का आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सभी जो विद्यार्थी
टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हुए हैं, आप राज्य के इंटर कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बुक का स्टॉल लगा हुआ है, आप जाकर एनसीईआरटी की बुक परचेज कर सकते हैं। या आपका कोई सहयोग जो है आसपास में जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक परचेज किए हैं, 12वीं और 10वीं पढ़ रहे हैं, तो आप उन लोगों से सहयोग ले सकते हैं। उनका पास होगा तो आप उनसे ले सकते हैं, हफ्ते 1.5 हफ्ते लेकर ऐसे पढ़ते रहिए, फिर उनको दे दीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन चलता रहे और आपका भी प्रिपरेशन चलता रहे। बट मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि वो बुक की कीमत ज़्यादा नहीं है, 50-60 रुपये बुक की कीमत है, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये रही आप लोगों के लिए एक अच्छी पहल, ताकि मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक आप ले ही लीजिए तो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वाच वीडियो। जय हिंद।